अस्मिता के एक और नए सफ़र में मैं हूं आपके साथ समीना। अस्मिता का ये सफ़र इतिहास के आंगन से होता हुआ कुछ दिलचस्प मकामात से गुजरते हुए आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो बरसों बरस पहले हुआ करती थी, जहां आज भी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं और कैमरे में यहाँ की यादें कैद कर ले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के दिल में बसी कुछ मशहूर बावलियों की, जिन्हें पुराने वक्त में पानी संरक्षित करने के काम में लाया जाता था। तो आइए चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर में। इतिहास, आर्किटेक्ट, आर्कियोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले इन जगहों को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। इन प्राचीन संरक्षित इमारतों में आज अस्मिता में जिक्र दिल्ली की बावलियों का। सीढ़ीदार कुआं, जिसे बावली और आम लोगों की भाषा में कहें तो बावड़ी कहते हैं। कुएं या तालाब जिसमें पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। देखा जाए तो सीढ़ीदार बावलियों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के शहरों धौलावीरा गुजरात से मिलते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल प्रमाणों में इनका इतिहास तकरीबन 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच हुआ। ये गुजरात से शुरू होता है। सबसे पहले इसका एविडेंस हमें 4000 वर्ष पुराना मिलता है, जब धौलावीरा जो एक साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, वहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ स्टेप वेल्स दिख रहे हैं। हालांकि अर्ली फॉर्म है वो स्टेप वेल का, वो लार्जली टैंक फॉर्म में है, वो प्रॉपर स्टेप वेल नहीं है जो हम अब देख रहे हैं, जो मिडीवल टाइम में स्टेप वेल डेवलप हुआ। गुजरात में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है बावली के लिए, वो शब्द है वाव, और ये वाव शब्द संस्कृत के वापी से निकला है। दिल्ली में बहुत सी बावलियाँ बनाई गई थी, दिल्ली सुल्तानों ने बनवाई थी, प्रमोट किया था। इनफैक्ट अर्लीस्ट जो आपको मिलता है एविडेंस वो इल्तुतमिश के समय का भी है, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक सब ने बनवाया है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ, मुगलों ने भी बनवाया। शाहजहां ने तो ये माना जाता है कि जो रेड फोर्ट के पहले वहाँ एक बावली भी थी। तो ये जो सारा कंसेप्ट है मिडीवल पीरियड में बड़ा ही उसका उपयोग किया गया है। जब ब्रिटिश शासन आया, बहुत से बावलियों को उन्होंने बंद कर दिया, बहुत से बावलियों को ढक दिया, ये कह के कि भाई ये अनहाइजीनिक है, इसमें डिजीज़ हो रहा है। अस्मिता में आज हम आपको ले चलेंगे उन संरक्षित बावलियों की तरफ जिन्हें काफ़ी मेहनत के बाद बचाया जा चुका है। पुराने दस्तावेजों से ये पता चलता है कि पूरे दिल्ली में तकरीबन 629 जल संग्रहण के क्षेत्र थे, जिनमें से बहुत से तो तबाह हो चुके हैं और बहुत सौ का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें बहुत काम किया है और 12 बावलियों को संरक्षित किया जा चुका है। इन्हीं में से कुछ बावलियों का सफ़र हमारे साथ आज आप कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूनेस्को ने साल 2011 को जल संरचनाओं से संबंधित सांस्कृतिक धरोहर वर्ष घोषित किया, और तब से इनके रखरखाव को लेकर एक मुहिम सी शुरू हुई। तो हमने सोचा कि क्यों ना अस्मिता में आज आपको ले चलें एक ऐसे सफर पर जो प्राचीन समय के ऐतिहासिक दौर से आपको आशना करा जाएगा। हमारे सफर का पहला पड़ाव है कैनॉट प्लेस के मसरूफ तरीन इलाके में हेली रोड पर मौजूद इतिहास की यादगार झलक लिए उग्रसेन की बावली। इस प्राचीन संरक्षित बावली के अहाते के अंदर दाखिल होते ही इसके इतिहास और इसके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। तकरीबन 60 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची इस बावली के बारे में मान्यता है कि महाभारत काल में इसका निर्माण कराया गया था
बाद में अग्रवाल समाज ने इसे दोबारा ठीक करवाया और बनवाया था। इसमें लाल बलुए पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस बावली को प्राकृतिक पानी इकट्ठा करने के लिए बनवाया गया था और दिल्ली आने वाले और यहाँ रुककर आगे जाने वाले मुसाफिर पानी पीने के साथ साथ यहाँ आराम कर सकते थे। ये बहुमंजिला बावली किसी राजा के शाही महल की माफिक दिखाई देती है। इसकी बनावट और खूबसूरती को यहाँ आने वाले बहुत से सैलानी अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलते। पहले ज़माने में राजा महाराजा साहूकार बादशाह पब्लिक का अपने रियाया का बड़ा ख्याल रखते थे। तो ये बावली जो हैं ये मल्टीपर्पज़ होती थी, मतलब स्टोरेज ऑफ पानी, पानी का इस्तेमाल और उसके रहने का अच्छा इस्तेमाल, ये 3 पर्पज़ होते थे मेन। अब वो ख़त्म हो गया। हैली रोड के बाद हम पहुंचते हैं फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था और इसी के अहाते में मौजूद है एक अलग ही तरह का आकार लिए प्राचीन बावली। फिरोज शाह कोटला परिसर में अशोक स्तंभ के उत्तर पश्चिम में ये गोलाकार बावली मौजूद है। इसकी चारों तरफ मेहराबदार कमरों का इंतजाम था जिनके अवशेष देखे जा सकते हैं। इस गोलाकार बावली में पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं। अगली मंजिल हमारी दिल्ली के मेहरौली इलाके की बनी बावली है। ये बावली आज भी नैसर्गिक सुंदरता के बीच पर्यटकों का मन मोहती है। मेहरौली के पास मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क में आदम खान के गुंबद से चंद ही कदमों की दूरी पर है 4 मंजिला बावली, जिसे राजाओं की बैन या राजा की बावली के नाम से जाना जाता है। एएसआई इस बावली को संरक्षित करने के भरसक प्रयास कर रही है। यही वजह है कि इसकी ये शक्ल निकल कर आई है जो काफी सालों पहले बहुत ही बुरी हालत में थी। राजाओं की बैन के बारे में कहा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुमिश ने अपनी बेटी रजिया के लिए शाही बावली को बनवाया था। इस बावली के पास रजिया सुल्तान की रिहाइशगाह थी। अमूमन इस बावली का पानी स्नान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमारा अगला पड़ाव है गंधक की बावली। राजाओं की बहन से निकलते ही उल्टे हाथ की तरफ अंदर ही अंदर एक रास्ता जाता है। बीच में कुछ पुराने गुंबद और हुजरे नुमा इमारतें दिखाई देती हैं। आसपास कुछ घर भी हैं। ऐसी ही घनी आबादी के बीचों बीच है गंधक की बावली। इसे गंधक की बावली कहते हैं। इसमें गंधक पाया जाता है इसके पानी में। सल्फर का कहते हैं इसमें। अच्छा, और अब हम आ पहुंचे हैं दिल्ली की शान कुतुब मीनार से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद आदम खान के मकबरे से मात्र 100 मीटर की दूरी पर गंधक की बावली की ओर। ऐसा माना जाता है कि इस बावली को सुल्तान इल्तुमिश ने 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक के इस्तेमाल के लिए बनवाया था। आदम खान के मकबरे से 100 मीटर की दूरी पर मौजूद इस बावली के बारे में कहा जाता है कि इसके पानी में गंधक यानी सल्फर की गंध पाई जाती है। यहाँ मौजूद लोगों को ये भी कहते सुना कि इस ऐतिहासिक बावली में नहाकर लोग अपनी खुजली और चर्म रोगों को दूर करते थे। ये बावड़ी 5 मंजिली घेरी है, इसमें पानी भरा हुआ है 5 मंजिल तक। तो इसमें नहाने से कहते हैं कि बहुत सारे चर्म रोग जो होते हैं, स्किन डिजीजेज होती है, वो ठीक हो जाती हैं। हाँ, ठीक हो जाते हैं। तो क्या हो जाती है? तो जैसे दाने वाने बुखार वखार उनका खुद ही ठीक हो जाता है। मैं भी हुआ है कितनी बार। नहाए हो तो ठीक हुआ है। हाँ। गंधक की बावली के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सामने हमें सूफी बुजुर्ग बख्तियार काके की दरगाह दिखाई देती है। दरगाह के अंदर भी एक बेहद प्राचीन बावली है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है।
दरगाह के अहाते से अंदर की तरफ जाती सीढ़ियां ले जाती हैं इस बावली के तहखाने में। गंदगी और कचरे से पटी ये बावली राह तक रही है अपनी किस्मत संवर जाने की। और अब हम आ पहुँचे हैं कुतुब की बावली, जिसे काकी की बावली भी कहते हैं। ये जो बावली है ये हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पिछले इलाके में बनी हुई है और ये तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि ये 803 साल पुरानी बावली है। इसके बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं वो ये है कि कुतुब शाह की मस्जिद से 25 गज की दूरी पर पश्चिम की तरफ ये गहरी बावली थी, जिसकी शक्ल पहले कुछ इस तरह थी, लेकिन आज ये काफी खराब हालत में है। पुरानी दस्तावेजी किताब वाक़यात दारुल हुकूमत दिल्ली से पता चलता है कि नदीमुद्दौला खलीफुल मुल्क हाफिज दाऊद खां मुस्तकीम जंग ने मस्जिद के पास ये बावली बनवाई थी। इस बावली में काफी पानी है। पहले ये बावली डीडीए के पास थी और बाद में दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास आ गई, लेकिन इसकी गिरती हालत पर किसी का ध्यान नहीं गया था। दिल्ली हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने फैसला किया था कि शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस ऐतिहासिक बावली की देखरेख करेगी। बहुत उम्दा पानी है और जिन लोगों ने जो यहाँ पे काफ़ी 70 साल के 80 साल के लोग हैं वो ये बताते कि वो ये पानी इस्तेमाल भी करते थे और बहुत मीठा पीने लायक पानी है। 20 से 25 हज़ार लीटर पानी रोज़ हम बहुत दूर से बोरवेल से लेते हैं, उसकी समस्या भी हल होगी और यहाँ पर आसपास रहने वाले तकरीबन 50,000 लोगों की पानी की समस्या को हम दूर कर सकते हैं अगर दिल्ली सरकार हमारे साथ इस मामले में कोऑपरेट करे, मदद करे। लेकिन उसके बाद से हालात जस के तस हैं। इस बावली के बेहतर रखरखाव की जरूरत बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही है। तुगलकाबाद की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। इसको बनाने में हजारों शिल्पियों और श्रमिकों ने दिन रात मेहनत की। कहा जाता है कि इसी किले के अंदर एक प्राचीन बावली भी मौजूद है। तो आइए चलिए देखते हैं उसी प्राचीन बावली को भी। तुगलकाबाद किले में मौजूद एक विशाल बावली है जिसका गहराई तक उत्खनन किया गया है। इसको आकार देने के लिए चारों तरफ से चिनाई से बनाई गई दीवारें और सीढ़ियां हैं। इस बावली का निर्माण किले के पत्थरों से निकाले जाने पर बने गड्ढे को आकार देकर किया गया। इसका कुल क्षेत्रफल तकरीबन 414 वर्ग मीटर है। अगला पड़ाव हमारा निजामुद्दीन बस्ती का है। तो दरस दिखला दो निजामुद्दीन औलिया, अब तो दरस दिखला दो। ये घनी आबादी वाली बस्ती है। एक लंबी सी सड़क जिसके दोनों तरफ फूल और चादर लिए बैठे सैकड़ों दुकानदार और वहीं उन सब के बीच से एक रास्ता दरगाह की जानिब हमें लिए जाता है। ये दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया की है, जहाँ लाखों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं। लाख जतन की फिर भी हारी। अपने इस यादगार सफर में राज्यसभा टीवी की टीम आ पहुंची है दक्षिण दिल्ली में मौजूद हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। यहाँ से चंद ही कदम की दूरी पर है 800 साल पुरानी बावली। ऐसा कहा जाता है कि इसे हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खुद बनवाया था। आइए हमारे साथ चलिए इस एक और सफ़र पर। हमारे साथ हैं सूफ़ी स्कॉलर सैयद कबीरुद्दीन साहिब, जो हमें इस दरगाह के बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। आइए चलते हैं। कबीर साहब आइए चलें। अच्छा लगा आप हमें दिखाएंगे फिर वो 800 साल पुरानी बावली। जी 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 जी।
कुछ हमारी ऑडियंस के साथ इसके उन चीज़ों का ज़रूर जिक्र कीजिएगा जो हम लोगों को किसी को भी नहीं मालूम है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बावली है ये तकरीबन 700-750 साल पुरानी बावली है। ये पीरियड जो है हज़रत महविलाई का, और हज़रत के पास जो लोग आया करते थे, तो लोगों ने हज़रत महविलाई से कहा कि हुजूर कोई और पानी का इंतज़ाम किया जाए। बाई चांस ऐसा हुआ कि जो लेबर हज़रत महविलाई की यहाँ काम करती थी, वही लेबर उन दिनों में तुगलकाबाद फोर्ट जो बन रहा था, वो लेबर वहाँ काम करती थी। तो एक दफ़ा गयासुद्दीन तुगलक जो रूलर्स था, उसने आन के देखा कि भाई लेबर जो है बहुत सुस्त हो रही है और वो काम करते करते सो जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम इतनी लापरवाही से क्यों जो है वो काम कर रहा हो, और काम में तेज़ी होनी चाहिए। तो कहने लगे, उन्होंने लेबर ने कहा कि हुजूर असल बात यह है कि हम दिन में यहाँ काम करते हैं, रात को हज़रत महविलाई जो हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी खानका का काम, उनकी बावली का काम हो रहा है, हम वहाँ काम करते हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता। तो उसने अपनी लेबर को मना किया, तो उसने तेल बंद कर दिया। जब तेल बंद कर दिया, हज़रत महविलाई को मालूम हुआ, मुरीदों ने हज़रत से कहा कि हुजूर बावली का काम ठप हो गया और ये जो है ये कैसे होगा, और लोगों की ज़रूरियात वाली बात है। तो हज़रत महविलाई ने अपने जो सक्सेसर थे हज़रत मखदूम नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्ली, उनसे कहा कि एक चिराग के अंदर पानी लो और उसको तुम रोशन करो, इसी का बावली। हाँ। और इस क्या ना बावली की एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर तकरीबन 12-15 किस्म की सोत है, स्प्रिंग वाटर्स है। अच्छा। इतिहासकारों का मानना है कि ये बावली लोदी काल में निर्मित है। इसकी सफाई और संरक्षण ASI की अनुमति से आगा खान ट्रस्ट कर रहा है। आगा खान ट्रस्ट ने कड़ी मेहनत की और झुग्गियों को यहाँ से हटवाया, फिर बावली का संरक्षण करवाया। लेकिन जिस स्तर की सफाई और रखरखाव की जरूरत है, उस लिहाज से यहाँ काम की रफ्तार काफी ढीली है। और अब हम जा रहे हैं ऐतिहासिक इमारतों के बेहतरीन शाहकार लाल किले के अंदर मौजूद बावली से आपको रूबरू कराने। इस बावली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दिल्ली की मसरूफ सड़कों और आबादी के बीचों बीच आ चुका लाल किला मुगल सल्तनत की शान रही। किले में आज भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं। इस बावली तक पहुंचना कुछ आसान काम तो ना था। कई जगह चेक पोस्ट और निगरानी के बीच लाल किले के अंदर पहुंचती है राज्यसभा टीवी की टीम। राज्यसभा टीवी की हमरा आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव फुटेज। इस सफ़र में अब हम आ पहुँचे हैं मुग़ल सल्तनत के बेहतरीन शाहकार लाल किले में। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने यह किला बनवाया था और यहाँ मौजूद है इतिहास के सुनहरे पन्नों में सिमटी एक बेहद प्राचीन बावली। लाल किले की ऐतिहासिक बावली को लेकर अभी स्थिति तो स्पष्ट नहीं है। इसे लाल किले के साथ बनवाया गया था या फिर उससे पहले। इसके इतिहास को लेकर शुरू से विवाद रहा है, क्योंकि लाल किले के स्मारकों के बारे में इस बावली का जिक्र नहीं है। इसके खास हिस्से में अष्टकोणीय आकार में खुले कमरे के अलावा एक गहरा आयताकार कुंड है। बावली के उत्तर और पश्चिम की तरफ से सीढ़ियां हैं, जो कि मोटी दीवारों और मेहराबदार कमरों से सजी हुई हैं। इस बावली का कुल क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है। वैसे देखा जाए तो देशवासियों के लिए भी ये बावली महत्वपूर्ण है। इस बावली में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले 3 वीर सैनिकों को रखा गया था। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर ब्रिटिश आर्मी से लड़ाई के दौरान बर्मा में जनरल शाहनवाज खान और उनके दल को ब्रिटिश आर्मी ने बंदी बना लिया था। नवंबर 1946 में मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह को इसी जेल में रखा गया था। और अब हम हैं पुराने किले में। पुराना किला एक ऐतिहासिक मकाम। इस किले में मौजूद है किला कोहना मस्जिद और इसके दक्षिण पश्चिम में मौजूद है एक बेहद ऐतिहासिक और बहुत बड़ी बावली। आइए चलिए हमारे साथ
इस बावली को देखने। पुराना किला देखने आने वाले अमूमन इस तरफ नहीं आते क्योंकि किला एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है। इसीलिए भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे होने की वजह से इस बावली का निर्माण किया गया था ताकि पानी ढका और सुरक्षित रहे, ताकि किले के अंदर की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बावली की बनावट में कई तरह की मेहराबें शामिल हैं। पानी की सतह तक पहुंचने के लिए 89 सीढ़ियां 8 अंतरालों के बाद बनाई गई हैं। सीढ़ियों की गहराई सतह से लगभग 22.25 मीटर है। और अब हमारा अगला पड़ाव है हुमायूं का मकबरा। यहाँ पहुंचकर इस मकबरे के आर्किटेक्ट और पत्थरों के रंग और उसके संयोजन को आप सराहे बगैर नहीं रह सकते। इसे विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है और भारत के मुगल वास्तुकला का पहला यादगार नमूना भी माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस मकबरे की शैली वही है जिसने ताजमहल को जन्म दिया। और अब हम आ पहुंचे हैं हुमायूं के मकबरे की तरफ। यहाँ पर इसी मकबरे के अहाते में मौजूद है अरब की सराय। कहा जाता है कि इस अरब की सराय के पास भी एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक बावली मौजूद है। तो आइए चलिए हमारे साथ इसी बावली की तरफ। हुमायूं के मकबरे के दक्षिण पश्चिम में लगभग 325 मीटर की दूरी पर मौजूद इस बावली का निर्माण हुमायूं की बेगम बेगा बेग या हाजी बेगम द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो मक्का शरीफ से वापस लौटी तो उनके साथ तकरीबन 300 प्रीचर भी साथ आए थे और उनको इस इलाके में बसाया गया, इसीलिए इसका नाम अरब की सराय पड़ गया। लोग बसे तो बुनियादी जरूरतों में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बावली का निर्माण किया गया। वापसी में द्वारका होते हुए हम लौटते हैं क्योंकि 2011 में राज्य पुरातत्व विभाग ने लोहार-हेड़ी बावली को खोज निकाला और उसके रखरखाव को लेकर काम जारी है। कहते हैं 16वीं शताब्दी में लोदी राजवंश के शासकों द्वारा तत्कालीन लोहार-हेड़ी गांव में बनवाई गई थी। यहाँ पर लोहार बड़ी संख्या में रहते थे, इसीलिए इस बावली को लोहार-हेड़ी बावली के नाम से जाना जाता है। बावलियां इतिहास की एक धरोहर हैं, जो हमारी तहजीब विरासत से हमें रूबरू कराती हैं और एक रास्ता भी बताती हैं। इनमें से बहुत सी बावलियां अवैध कब्जे का शिकार हुईं, तो बहुत सी लापरवाही और उदासीनता के चलते खत्म हो गईं। कागज़ पर लिखा हुआ है जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसमें 200 मीटर तक कुछ नहीं बनेगा, लेकिन सब बगल में बिल्डिंगें बन गई। वहाँ लोग ढूंढ के आप पहुँच पाओगे, ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो लगा जब गवर्नमेंट ही नहीं इस पर इंटरेस्ट ले रही है, महरौली में कई बावलियाँ हैं, उसके पास सब बन गया। उसी तरह का नाम है और जगह सब बावलियाँ हैं, लोगों ने कब्जा करके बंद कर दिया, तो 95% बावलियाँ ख़त्म हो गई। लेकिन अब जो बची हुई हैं उसमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। ये एक यादगार चीज़ है संजय, अब इसको धरोहर है कंट्री का, लेकिन इसको बर्बाद नहीं होने देना। जो बची है उनको तो कम से कम बचा लें। लेकिन अब कुछ ही संख्या में दिल्ली में बावलियां रह गई हैं, जिसे सहेज कर रखा जाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से इन्हें संरक्षित कर नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर जोड़ दिया जाता है तो पानी की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकेगा। इतने बड़े दिल्ली को पानी की जो ज़रूरत है, उस समस्या का निदान जो है वो स्टेपवेल्स है, लेकिन स्टेपवेल्स एक मॉडर्न फॉर्म में लेकर आए। हम पूरे दिल्ली को 4-5 जोन में बांट सकते हैं। वेस्टर्न दिल्ली है, ईस्टर्न दिल्ली है। जो ईस्टर्न दिल्ली और नॉर्दर्न दिल्ली है उसके साथ एडवांटेज है कि यमुना का उसके पास एडवांटेज है, लेकिन जो वेस्टर्न दिल्ली और सदर्न दिल्ली है वो यमुना से दूर है, हायर प्लेटफॉर्म पर है, एलिवेशन हाई है, तो वहाँ पर स्टेपवेल्स बड़ा यूज़फुल हो सकता है।
पहले ये हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स बावलियाँ और ये मॉन्यूमेंट्स हुआ करती थी, लोग यहाँ पे आके मिला करते थे। मैं चाहता हूँ इन बावलीज़ को फिर से रिवाइव करके इनका पानी यूज़ करें, और जैसे आजकल की जनरेशन है, मैं चाहता हूँ ये भी इनको फिर से रिवाइव करें, इसमें ध्यान दें, क्योंकि ये बावलियाँ अगर रिवाइव होती हैं तो पूरी दिल्ली का टेम्परेचर 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है, और दिल्ली इतनी गर्मी जो होती है वो थोड़ी कम भी हो सकती है। कि अगर दिल्ली में जितनी बावलियाँ हैं, ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं, इनको अगर हम फिर से लाते हैं, फिर से इनको रिवाइव करते हैं, तो 7 सालों तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पानी की दिल्ली में। साथ ही साथ विरासत की इस डोर को थामकर दिल्ली को और खूबसूरत बनाया जा सकता है। वहीं इन बावलियों को संरक्षित करने के प्रयास में लगी संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस दिशा में जनता की भागीदारी को अहम मानती है। बहुत सारी ऐसी बावलियां हैं जिनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारक के रूप में संरक्षित किया है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जो निर्माण कार्य बहुतायत से हुए दिल्ली में, उनका असर इन बावलियों पे भी पड़ा, और ये बावलियाँ धीरे धीरे करके सूख सी गई हैं। बहुत सारी बावलियों में अब पानी नहीं है। कुछ बावलियों में जो पानी है वो स्टैग्नेंट वाटर के रूप में नीचे जमा रहता है, और इसके लिए जन संचेतना के अंतर्गत जो हमारे कल्चरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, उनको हम नियमित रूप से आयोजित करते रहें, जैसा कि हम पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं, आगे भी करते रहें। और इसमें हम नई पीढ़ी को शामिल करते हैं, जिससे वो आगे आएँ, उनका ही ये अपना उनकी विरासत है, और इस विरासत को संरक्षित रखने में उनका बड़ा योगदान हो सकता है। सांसें जितनी मौजें उतनी, सबकी अपनी अपनी गिनती, सदियों का इतिहास समंदर, जितना तेरा उतना मेरा। इतिहास के आंगन से होते हुए अस्मिता के जरिए हमने कोशिश की आपको रूबरू कराने की दिल्ली की उन कुछ गिनी चुनी बावलियों से जो अभी फिलहाल मौजूद हैं। कुछ संरक्षित की जा रही हैं और कुछ के हाल बुरे हैं। इतिहास के इसी आंगन में फिर कभी आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। मैं समीना अपनी पूरी टीम के साथ आपसे ले रही हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब।